आपको क्या लगता है पेपर ओएमआर होने चाहिए या सब्जेक्टिव होने चाहिए? हम सब्जेक्टिव ज़्यादा बेटर है, उससे थोड़ा डीप नॉलेज हम लोग ले पाते हैं। ओएमआर में सब लोग थोड़ा सा गेस वर्किंग भी कर देते हैं। इन कंपैरिजन टू ओमार करें तो सब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर हम अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ओएमआर अच्छा है, बट सब्जेक्टिव भी होने चाहिए क्योंकि उससे नॉलेज मिलती है बच्चों को। मेरे ख्याल से ना ओएमआर से ज़्यादा अच्छा सब्जेक्टिव है। मेरा यही मानना है कि सब्जेक्टिव ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं एग्ज़ाम होने के लिए, क्योंकि उसमें अगर एक्यूरेट आंसर देने पड़ते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में ओएमआर शीट में, तो पूरा मार्क्स कट जाता है बच्चों का और उससे फेल भी हो जाते हैं। बहुत बच्चे फेल हो गए हैं। अरे सब्जेक्टिव में बहुत लिखना पड़ता है, ओएमआर में ये तो पता है कि कम लिखना है और कम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपने पढ़ा है उसमें से ये पता होगा कि क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना रिलेटेड ऑप्शन है, उसमें आराम से लगा तो सकते हैं। सब्जेक्टिव ठीक है मेरे हिसाब से। ओएमआर क्यों? उसमें जल्दी हो जाता है पेपर, इसलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम का। तो जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी में अभी काफी गर्मा गर्मी चल रही है कि बच्चों के एग्जाम ओएमआर पर होने चाहिए या सब्जेक्टिव होने चाहिए। तो आज हम कुछ बच्चों की ही राय ले लेते हैं, कुछ छात्र छात्राओं से ही बातें कर लेते हैं कि उनका क्या मानना है कि उनके एग्जाम किस पैटर्न पर होने चाहिए। आपका नाम क्या है? प्रबल मित्तल। आप यहाँ पे किस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं? बीबीए। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने यूनिवर्सिटी के कोई एग्जाम दिए? जी, 4 सेमेस्टर के एग्जाम्स हो चुके हैं। आपके एग्जाम किस पैटर्न पे हुए थे, ओएमआर या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव हुए थे हमारे। सब्जेक्टिव हुए थे। तो आपको क्या लगता है पेपर ओएमआर होने चाहिए या सब्जेक्टिव होने चाहिए? हम सब्जेक्टिव ज़्यादा बेटर है, उससे थोड़ा डीप नॉलेज हम लोग ले पाते हैं। ओएमआर में सब लोग थोड़ा सा गेस वर्किंग भी कर देते हैं, तो इतना बेटर नहीं रहता, वो एफिशिएंट नहीं रहते वो एग्जाम से। आपका क्या मानना है सर, ओएमआर अच्छे है या सब्जेक्टिव? मैम सब्जेक्टिव ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ओएमआर में ये चीज़ होती है कि एक तो चीटिंग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ओएमआर में चीटिंग करना बस खाली टिक करना तो इंसान मतलब बहुत ही आराम से इसको पूछ लेता है, लेकिन सब्जेक्टिव में चीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए बेटर है कि अगर सब्जेक्टिव रहता है। और ये भी होता है कि ओएमआर में कभी कभार ये चीज़ें हो जाती हैं कि हमसे कुछ गलत हो जाता है, तो हम शीट में कुछ रॉन्ग टिक कर देते हैं, उसको हटाने की वजह से फिर वो चेक भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ओएमआर शीट मशीन से चेक होती है, तो वो मार्क ले लेता है। तो हमारा जो हमने सही किया होता है वो उसकी जगह कभी कभार गलत भी उठा लेते हैं, क्योंकि हम उसको डार्क ज़्यादा कर देते हैं उसको गलत बताने के चक्कर में। तो ये भी एक उसमें चीज़ रहती है, तो सब्जेक्टिव ज़्यादा सही है। तो आपका क्या मानना है, ओएमआर अच्छे है या सब्जेक्टिव? इन कंपैरिजन टू ओमार करें तो सब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर हम अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं जो हमें अच्छा लगता होगा, जिससे कि हमें पता पड़ता है कि जो टीचर्स चेक कर रहे हैं वो मतलब थिंकिंग पता पड़ती है बच्चों की। हम ओएमआर पर सिर्फ टिक लगा सकते हैं, क्योंकि उससे नहीं पता पड़ रहा हमारे इतना। आपने अभी तक यूनिवर्सिटी के कोई एग्जाम दिए? हाँ जी, दिए। आपको क्या लगता है ओएमआर अच्छा है या सब्जेक्टिव पेपर अच्छा है? मेरे ख्याल से ओएमआर अच्छा है, बट सब्जेक्टिव भी होने चाहिए क्योंकि उससे नॉलेज मिलती है बच्चों को। पढ़ेंगे तभी तो थोड़ा होगा। ओएमआर में क्या है, एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसका ऑप्शन बना के लिख सकते हैं हम। पर सब्जेक्टिव ये होता है कि कॉन्फिडेंट वो आ नहीं पाता है बच्चों में। तो आपको ये भी मानना है कि ओएमआर अच्छे हैं और आप एक तरफ कह रहे हैं सब्जेक्टिव भी अच्छे हैं। तो आप एक पर आए अगर बात करें तो आप किसके बारे में ज्यादा अच्छा बोलना चाहेंगे? ओएमआर। आपका नाम? आलिया। आप किस स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे हैं? बीए सेकंड ईयर। आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से ना ओएमआर से ज़्यादा अच्छा सब्जेक्टिव है, बिकॉज सब्जेक्टिव में क्या है कि आप पूरे पूरे चैप्टर पढ़ते हो, उससे आपका माइंड में बैठ जाते हैं। थोड़ा सा क्या है ना, आप सब्जेक्टिव में आप पूरे पूरे लिख लोगे। ओएमआर में क्या है कि आपका एक रॉन्ग है तो वो तीनों ही आंसर गलत, उसका 1 मार्क पूरा गया आपका। और सब्जेक्टिव में क्या है, अगर आपको एक लाइन भी मिल जाती है तो आप पूरा बनाकर लिख देते हो, कुछ भी कुछ उसका नंबर मिल जाता है। आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा यही मानना है कि सब्जेक्टिव ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं एग्ज़ाम होने के लिए, क्योंकि उसमें अगर एक्यूरेट आंसर देने पड़ते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में ओएमआर शीट में, तो पूरा मार्क्स कट जाता है बच्चों का और उससे फेल भी हो जाते हैं। बहुत बच्चे फेल हो गए हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर बच्चे कोई बेसिक आइडिया लेके पढ़ भी जाता है ना, तो वो कुछ उसके ऊपर लिख देता है और टीचर इतने मतलब चेक कर देते हैं तो मार्क्स दे देते हैं, तो उससे ज़्यादा पास बच्चे बच्चे पास हो जाते हैं। ओएमआर से क्या है कि पूरा गलत हो गया, अगर तुक्का भी लगाते हैं तो पूरा ही मार्क्स कट जाते हैं। सब्जेक्टिव में आप कुछ भी बेसिक आइडिया करके पैराग्राफ लिख सकते हैं, कॉपी भर सकते हैं आप, इतना है। ओएमआर में आपका गलत होगा तो गलत हो गया, कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है ओएमआर पेपर अच्छे हैं या सब्जेक्टिव? ओएमआर। क्यों? इट्स इजियर। आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा मानना है मैम, एग्ज़ाम्स हमेशा सब्जेक्टिव ही होने चाहिए। वो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। ओएमआर में क्या होता है, आप लोग सिर्फ पढ़ लेते हो, सिर्फ फैक्ट्स आपके दिमाग में आते हैं, आप सिर्फ फैक्ट्स याद करते हो। लेकिन सब्जेक्टिव में आप जब उस चीज़ की डीप स्टडी करते हो तभी आपको उसकी नॉलेज होती है और तभी आप उसके बारे में लिख सकते हो। ओएमआर
ओएमआर में आप ये रहता है कि आपने अगर फैक्ट्स याद कर लिए तो आपकी जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव कर जाएंगे। लेकिन आपको भले ही नॉलेज ना हो, आपके मार्क्स इम्प्रूव कर जाएंगे। बट सब्जेक्टिव में आपको नॉलेज होगी तभी आपके मार्क्स इम्प्रूव कर पाएंगे, और तभी आपकी जो पर्सनैलिटी है और ओवरऑल जो भी सब चीज़ें हैं आपकी जो इम्प्रूव होंगी वो सब्जेक्टिव से ही होती हैं। तो जैसा कि आप अभी फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा यही कहा जाता है कि सब्जेक्टिव पेपर में भी फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, कहानियाँ जैसे हम देखते हैं कि कहानियाँ लिखते हैं बच्चे, तो उस बारे में फिर सब्जेक्टिव में आपसे बोला जाता है कि आप फैक्ट्स लिखो, बट सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि आप सिर्फ फैक्ट्स लिखो। आपका क्या मानना है इस बारे में? इस बार पेपर सब्जेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि बच्चे ओएमआर की सोच रहे हैं, मगर ना जो बच्चे दुखी हैं, बच्चे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ओएमआर होगा, मगर टीचर को काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे का कहीं ना कहीं भविष्य बर्बाद हो रहा है। और जो यूनिवर्सिटी को सब्जेक्टिव कराने चाहिए, इससे बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें किताबें पढ़ेंगे, उन्हें इल्म होगा और वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर वो ओएमआर करेंगे तो उनका आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, और आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं नुकसान करता है। नीम हकीम खतरे जान, आधे अधूरे ज्ञान वाला इंसान वो कहीं का नहीं रहता। अगर बच्चे सब्जेक्टिव से पढ़ाई करेंगे तो उनका एक तरह से पूरी किताब पढ़ेंगे, उन्हें बहुत काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी और वो ज़िंदगी में जाके बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपका क्या मानना है, पेपर ओएमआर होने चाहिए या सब्जेक्टिव? ओएमआर होना चाहिए, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। ओएमआर ओएमआर ओएमआर। सब्जेक्टिव। ओएमआर। क्यों? अरे सब्जेक्टिव में बहुत लिखना पड़ता है, ओएमआर में ये तो पता है कि कम लिखना है और कम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपने पढ़ा है उसमें से ये पता होगा कि क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना रिलेटेड ऑप्शन है, उसमें आराम से लगा तो सकते हैं। इस पेज भरने पड़ते हैं जिसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है और सफोकेशन भी बहुत होती है कॉलेज में। ऐसा किसने कहा कि आपको पूरी कॉपी ही भरनी है? क्या ऐसा किसने कहा कि आपको पूरी कॉपी भरनी है? मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर कॉपी जितना मतलब है, नहीं ऐसे ही होता है। ओएमआर में हमें ऑब्जेक्टिव लिखना, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना पड़ता है, उससे मार्क्स कट जाते हैं। सब्जेक्टिव में हम कुछ भी लिख सकते हैं आइडिया से, इधर ऊपर नीचे का, तो फिर उससे मार्क्स मिल जाते हैं, टीचर दे देता है। आपका क्या मानना है? सब्जेक्टिव ही होंगे, वो अच्छा है। हाँ होने चाहिए। होंगे या होने चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? कुछ भी लिख सकते हैं ना उसमें, तो ओएमआर में कुछ भी? चार ऑप्शन आएंगे, उसमें से अगर हम किसी भी गलत होगा हम तो एक पे लगाना है, एक पे लगा दिया वो गलत हो गया तो मार्क्स तो कट हो गया। और सब्जेक्टिव में क्या है, पूरा पैरा बनता है। जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है उससे हम कोई वर्ड से रिलेटेड लिख देंगे, जैसे उस पर थोड़ा सा भी लिख गया सही हो गया तो एक दो मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, और रैम तो करेंगे करेंगे इतना। सब्जेक्टिव ठीक है मेरे हिसाब से। ओएमआर क्यों? उसमें जल्दी हो जाता है पेपर, इसलिए। पेपर जल्दी हो जाता है इसीलिए। और आंसर भी सही होते हैं तो पता चल जाता है हम लोगों को ये सही है या गलत है। आपका क्या मानना है कि ओएमआर होने चाहिए सब्जेक्टिव? ओएमआर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओएमआर में इजी रहता है, हम कभी भी लिख सकते हैं, लिखना ही नहीं है हमको, सिर्फ टिक करने, इससे हम हेल्पफुल रहेंगे और हम पास भी हो सकते हैं। ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं सब्जेक्ट लिखने में। हम देख रहे हैं कि ओएमआर पेपर जब से स्टार्ट हुए तब से ज्यादा बच्चे फेल होने लगे। नहीं, पास हो रहे हैं, हम पास होकर दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आज हम लोग आए हैं बच्चों से ये जानने के लिए, छात्र छात्राओं की कुछ राय जानने के लिए कि उन लोगों का क्या मानना है, पेपर ओएमआर होने चाहिए या सब्जेक्टिव होने चाहिए। तो अभी हमने कई छात्र छात्राओं से बात की, कई लोगों का मानना है कि पेपर ओएमआर रहने चाहिए और कई का मानना है कि सब्जेक्टिव होने चाहिए। ओएमआर वाले बच्चों का कहना ये है कि पेपर जल्दी हो जाता है और सवाल का केवल एक जवाब देना होता है, जबकि डिस्क्रिप्टिव अगर पेपर रहता है तो उसमें काफी कुछ लिखना पड़ता है जिसमें नंबर भी कट जाते हैं।